हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज रॉकेट ट्रेडिंग का हिस्सा बन के आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। आज हमने लाइव सेशन में जो हमें मॉर्निंग से यहाँ पे हमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, मॉर्निंग से ज्वाइन किए हुए थे, वो लोगों ने यहाँ पे आज एक अच्छा खासा रॉकेट ट्रेडिंग का मजा लिए होंगे। हमने मॉर्निंग में ही यहाँ पे क्लियरली बता दिया था कि यहाँ हमें किसी प्रकार का मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। यहाँ हमारा जो व्यू है क्लियरली, हम जब निफ्टी बैंक और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी यहाँ पे जब ट्रेड हो रहा था 19,797, यहाँ पे क्लियरली हमने कहा कि वेट कीजिए, जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 19,797 वैसे ही बाय कीजिए, और एक नॉमिनल स्टॉप लॉस दिए थे हमने 20 पॉइंट का। और वहां से वन साइडेड हमारे जो व्यू थे, मॉर्निंग से ही मैं कह रहा था कि आज निफ्टी 20,000 दिख सकती है अगर वो 19,900 के क्रूशियल हर्डल को ब्रेक करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 19,900 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल रेटिंग देखने को मिल रही थी। और बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैंने मेरा व्यू क्लियरली बता दिया था। हम लोग जब तक 45,800 ये ब्रेक नहीं करता है, हमें किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं लेना है उस पीरियड में। और जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी 45,800 नहीं ब्रेक किया, हमने अच्छा खासा निफ्टी में एक नहीं दो तीन बार ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जैसी 45,800 ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एक नॉमिनल 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था कि यहाँ पे 45,740 ये स्टॉप लॉस के साथ में आप लोग बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया था कि पहला टारगेट है 45,900 और सेकेंड टारगेट रहेगा अगर 46,000 ब्रेक होता है तो यहाँ हमें 46,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इवन जब हम यहाँ पे हमारा लाइव सेशन एंड कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने वापस से एक रिपीट किया, यहाँ पे क्लोज करने के बाद में एक 3 मिनट की वापस हमने एक वीडियो बनाए, वहां पे भी मैंने लेवल मेंशन कर दिया। देखिए दोस्तों, हम 15 जून से आज ये छठवां हमारा एक्सपायरी डे से रिलेटेड लाइव सेशन था। आप लोग यहाँ पे जाके हमारा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हमारे प्रिडिक्शन से कितना बेनिफिट मिल रहा है ये आप लोगों के खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जितने प्रिडिक्शन दिए हैं इन 6 सेशन में सब में एक ह्यूज प्रॉफिट मिला हुआ है। तो दोस्तों देखिए, हम हर गुरुवार को ईच और एवरी थर्सडे एक्सपायरी के दिन यहाँ लाइव आते हैं। और अगर किसी दिन ऐसा रहता है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट है तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ थर्सडे के दिन ही लाइव आते हैं। हम लोग यहाँ पे बिफोर वन डे, एक दिन पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग बता देते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे लाइव आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। जैसा कि आपको पता है कि हम वीडियो की शुरुआत यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। दोस्तों, हम लोग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले यूरोपियन मार्केट का फर्स्ट कंपोनेंट डैक्स, उससे शुरुआत कर लेते हैं। प्रेजेंट में डैक्स यहाँ पे 0.33% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएसई यहाँ पे 0.75% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 0.39% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। डाउ फ्यूचर में प्रेजेंट में 0.18% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.60% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। यूएसडी आरआर 81.94 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 79.62 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज हमें जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 45,689, हाई देखने को मिले 46,256, लो देखने को मिले हैं 45,640 और क्लोजिंग देखने को मिली है 46,186 की। और बात करेंगे 10 डे ईएमए की, तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 45,297। जब तक अब बैंक निफ्टी और निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे नहीं जाती है, प्रॉपर वे से 3 से 4 सेशन इसके नीचे ट्रेड नहीं करती है, तब तक हमें यहाँ पे बुलिश सिनारियो देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, अभी किसी भी प्रकार से जो ग्लोबल मार्केट और हमारे इंडिविजुअल मार्केट है यहाँ किसी प्रकार के कोई निगेटिव न्यूज नहीं आ रही है। तो आप यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अभी 150 पॉइंट का निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई करेक्शन आता है तो ये हेल्दी करेक्शन रहता है। यहाँ पे अगर वो कंसोलिडेट भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अभी जो मार्केट है ये बुलिश नोट पे चल रहा है। तो प्लीज ट्रेड अगर करना है तो सोच समझ के आप ट्रेड कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट की।
देखिए हम लोग निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। मॉर्निंग की ये पहली कैंडल 9:15 की, इससे बात करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी टाइम तक इस एक रेंज में मार्केट ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे इस रेंज का जो ब्रेकआउट हमें प्रॉपर वे से देखने को मिला, वो देखने को मिला 12:30 पे। 12:30 पे जैसे ही यहाँ पे इस लेवल के ऊपर गए, तो हमने यहाँ पे क्लियरली हमारे लाइव सेशन में बता दिया था कि यहाँ पे निफ्टी बैंक 45,800 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे आप एक नॉमिनल 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके, यानी कि 45,740 का स्टॉप लॉस देके बाय कर सकते हैं। और यहाँ हमारा पहला टारगेट था 45,900, वो अचीव हुआ। और दूसरा टारगेट था 46,000, वो अचीव हुआ। 46,000 अचीव होने के समय हमने यहाँ पे लाइव सेशन को स्टॉप कर दिए थे। फिर उसके बाद में मैंने एक और 3 मिनट की वीडियो डाला था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन दोनों जगह पे दे दूंगा। यहाँ पे हमने क्लियरली बता दिया था कि देखिए अब ये अगर 46,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ हमें एक अच्छा और अपमूव आता हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ पे 46,200 तक ले जा सकता है। आज के हाई 46,254 के है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। बात करते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है 46,171 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 46,066 की। यहाँ पर 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव आई है। बात कर लेते हैं कल के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, कल यानी कि फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी अपने लाइफ टाइम हाई पे जाके बंद हुए हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोग थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड कीजिएगा। बात करते हैं फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे आज निफ्टी बैंक जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा, वो थे उसके हाई 46,254। इसके ऊपर कल जाती है कोई भी कैंडल 15 मिनट की और क्लोज होती है, तो यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में वो देखने को मिल जाएंगे 46,397। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा 46,513 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,647। रिपीट कर देता हूं, हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहता है इसके ऊपर प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है तो ही हमारे लेवल यहाँ पे वर्क करते हैं। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें जहां पे निफ्टी बैंक क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 45,945 की। रिपीट 45,945। इसको अगर कल ब्रेक करती है बैंक निफ्टी और 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है तो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा बॉटम में 45,777, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 45,624 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 45,465 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी बैंक के जो मेजर कंपोनेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग एचडीएफसी बैंक से। देखिए एचडीएफसी बैंक, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब तक एचडीएफसी बैंक 1700 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर नहीं जाता है, ये बहुत बड़ा हर्डल है एचडीएफसी बैंक के लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी अपमूव आते हुए नहीं दिखेंगी। और यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट, फिर रिपीट कर देता हूँ, क्रूशियल सपोर्ट का जो काम कर रहे लेवल वो है 1634 के। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक में मैं कंटिन्यू पॉजिटिवली बैठा हूं जब से हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट शामिल किए हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। मैं तब से बता रहा हूं कि यहाँ पे 956 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ हमें और लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिख सकते हैं। आज यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की क्लोजिंग आई है 995 की और आज हाई दिए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने 998 के। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है ये हाई के पास में है। अब देखिए यहाँ पे जब तक आईसीआईसीआई इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तब तक हमें और अपमूव बनते हुए दिखेंगे। और अगर अब नियर बाय में यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 966, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक में। बात करते हैं एसबीआई की। तो देखिए एसबीआई के लिए जो क्रूशियल हर्डल था, रेजिस्टेंस थे, वो थे 593 और इसके ऊपर ही वो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा था। और हम लोग हर बार जितने बार ये वीडियो बनाए हैं उतने बार यहाँ पे ये चीज क्लियरली मेंशन किए थे कि जब तक इसके ऊपर है हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आज एसबीआई बैंक की क्लोजिंग आई है 610 की और एसबीआई ने हाई भी दिए 610.80, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई पे ही एसबीआई की क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो देखिए एक्सिस बैंक, इसके लिए हर्डल पॉइंट है 989, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा आप लोगों को आने वाले दिनों में। और एक्सिस बैंक में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 956। अगर ये एक्सिस बैंक इस लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। अब बात करते हैं
निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। जैसा कि आपको पता है कि आज एक्सपायरी थी, अब हम जो नेक्स्ट यानी कि मंथली एक्सपायरी पे हम लोग ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है हम सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, तो उसके लिए हमें पुट साइड पे चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 46,200 के स्ट्राइक पे, 46,100 और 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। अगर इन तीनों स्ट्राइक को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ी जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो लेवल है 46,000 के। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक यहाँ पे 46,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर ही सस्टेन करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 46,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। तो ये आने वाले दिनों में 46,000 क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में हमें जो रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है 46,300, 46,400 और 46,500। अगर इन तीनों कॉल में हम लोग कंपेयर करते हैं स्ट्राइक में, तो यहाँ पे 46,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली। बात करते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर हैं उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर निफ्टी यहाँ पे बढ़ना चालू होती है तो 46,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 46,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो निफ्टी बैंक में क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करने वाला लेवल है 46,500 और जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करने वाला लेवल है वो है 46,000 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे द्वारा बनाए जा रहे इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो की कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। हम लोग लाइव सेशन में भी आते हैं, गुरुवार के दिन जो एक्सपायरी रहती है वहाँ पे हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आप लोग हमारे लाइव ट्रेडिंग का भी हिस्सा बनिए। चलिए बात कर लेते हैं आज की ओपनिंग की निफ्टी में। तो देखिए निफ्टी में आज ओपनिंग होते हुए दिखी है 19,831, हाई देखने को मिले 19,991 के, लो है 19,758 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,979। यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग अपने हाई के पास में ही हुई है। बात करते हैं ट्रेंड ईएमए की। ट्रेंड ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,623। जब तक अब निफ्टी और बैंक निफ्टी इस ट्रेंड ईएमए के ऊपर होल्ड हो रहे हैं, सस्टेन हो रहे हैं, तब तक वेल एंड गुड है। यहाँ पे हमें और हाई देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। अगर आज यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये रॉकेट ट्रेडिंग जो हम लोग ऐसे ही अमूमन तौर पे वापरते हैं बात कि यहाँ पे एक रॉकेट ट्रेडिंग होंगी, तो ये देखिए ये रॉकेट ट्रेडिंग ही है। अगर इसे रॉकेट ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे तो और किसे बोलेंगे। यहाँ पे वन साइडेड एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी मॉर्निंग में। ये 9:15 की पहली कैंडल है। निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा हल्का सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा है। जैसे ही यहाँ पे 19,758 का लो था, इसके ऊपर आए। यहाँ पे जैसे ही निफ्टी 19,797 पे ट्रेड कर रही थी तो हमने एक नॉमिनल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिए थे कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके यहाँ पे मुझे बाय जच रहा है पर्सनली। और पहला टारगेट था 19,850। यहाँ पे जैसे ही 850 गया तो हमने यहाँ पे जो लाइव सेशन में बैठे थे उनको कहा कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, रिवर्स एंट्री मिलेंगी, अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम बाय करेंगे। फिर यहाँ पे निफ्टी ने 19,850 को ब्रेक किया तो हमने टारगेट दिए कि ये अब 19,900 तक जाएंगी। जब 19,900 गई तो हमने यहाँ पे वीडियो हमारा लाइव सेशन को स्टॉप कर दिए थे। फिर मैंने वापस बता दे रहा हूँ, 3 मिनट की वीडियो बनाया था, वहाँ पे क्लियरली बता दिया था कि देखिए ये 19,900 को होल्ड कर रही है। यहाँ पे हमने एक नॉमिनल स्टॉप लॉस बताए थे। स्टॉप लॉस के साथ में आप लोग बाय में बने रहिए, यहाँ पे आपको 20,000 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। वैसा ही हुआ। यहाँ पे जो आज निफ्टी ने ट्रेड दिया है, हाई दिया हुआ है, वो ऑलमोस्ट 20,000 का ही पकड़ सकते हैं क्योंकि 19,900 अगर 90 जा रहा है, 91 जा रहा है तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 20,000 टच हो गया। बात करते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 19,969 की और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,941 की।
बात करते हैं कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, कल यानी कि फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे 20,000 के लेवल को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्योंकि यहाँ पे जो अब हर्डल है वो है निफ्टी में 20,000 के, तो यहाँ पे पहला जो रेजिस्टेंस, पहला जो टारगेट आता हुआ दिखेगा वो है 20,052, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 20,094 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 20,145 के। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। आज ड्यूरिंग द डे जहां पे निफ्टी हमें क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 19,926 के। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही यहाँ पे हमारे लेवल वर्क करते हैं। बॉटम में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 19,868, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 19,811, थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 19,754। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट है वो चेक कर लेते हैं। हम निफ्टी के कंपोनेंट पे आ गए हैं। सबसे पहले एलटीआई माइन ट्री देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलटीआई माइन ट्री जो ट्रेड हो रहा है वो लेवल है 4,985। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कह चुका हूँ कि यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगी वो एरिया है 5,190 के। अगर इसके ऊपर निकलती है एलटीआई माइन ट्री तो यहाँ पे हमें एक अच्छा शार्प अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 4,786। इसके अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। बात करते हैं रिलायंस की। तो देखिए रिलायंस आप लोग यहाँ पे अगर जिनको नहीं पता है बता देता हूँ, ये किसी प्रकार का यहाँ पे कोई सेलिंग या कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट हुआ है। जो रिलायंस में डीमर्जर हुआ है, जो जियो निकला है रिलायंस में से, तो इस वजह से आज ये एडजस्टमेंट हुआ था। ये एडजस्टेबल रेट है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोग पैनिक मत होइए। यहाँ इसकी आज जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 2619 की। ये क्रूशियल बहुत अच्छे लेवल है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ पे आने वाले दिनों में आपको रिलायंस में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। बात करते हैं इन्फोसिस की। तो देखिए इन्फोसिस के आज रिजल्ट थे। आज यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो है 1449 की। यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है 1430 के। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे इन्फोसिस बॉटम में आ सकता है 1380 तक। 1430 अगर ब्रेक करता है तो, और 1380 भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है 1330 के। बात करते हैं आईटीसी की। तो देखिए कल भी आईटीसी में एक हमें शानदार ट्रेडिंग देखने को मिली और आज वो ट्रेडिंग कंटिन्यू रही। इसके पहले की जो हमारी प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने यहाँ पे क्लियरली लेवल दे दिया था कि 479 को अगर आईटीसी ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा, जो कि आज इस कैंडल की क्लोजिंग है 492 और हाई दिए हैं 493 के। तो यहाँ पे कैंडल इसके हाई के पास में ही जाके क्लोज हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो अब देखिए यहाँ पे नियर बाय में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 469 का। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे पहला जो क्रूशियल टारगेट रहेगा वो रहेंगे 457 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और निफ्टी के मेजर कंपोनेंट की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19,900, 19,800 और 20,000 ये तीनों स्ट्राइक में हमें जहां पे सबसे ज्यादा टिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहला है 19,900। तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी नीचे आती है तो 19,900 के नीचे नहीं आएंगी। तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहे लेवल है वो है 19,900 और यहाँ पे सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो है 19,800, क्योंकि 19,800 पे हमें एक अच्छा खासा ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 19,900, 19,800। बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 20,100, 20,200 और 20,300 यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें जो कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो लेवल है 20,100। यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में निफ्टी ऊपर जाना चालू करती है तो यहाँ पे जो हर्डल की एरिया है वो है 20,100, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है वो 20,100 के स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में जो निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करने वाला लेवल है वो है 20,100 और इसके बाद में जहां हमें अच्छी एक कॉल राइटिंग विजिबल है वो लेवल है 20,200 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार के कोई कोर्स करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।